उसका नतीजा है कि यहाँ पर उसका नतीजा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जहां पर माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। दरअसल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और जमकर हंगामा और अभी भी स्थितियां प्रशासन के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दरअसल यहां पर बवाल हुआ है, मस्जिद का सर्वे कार्य रोक दिया गया है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से जो टीम थी वो पहुंची थी और उसी दौरान ये हंगामा वहां पर बरपा। ये सीधी तस्वीरें आपने वहां से देखी। संभल से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी जमकर हंगामा किया, पत्थरबाजी की और फिलहाल जो स्थितियां हैं माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। हालात अभी भी बेकाबू है। आसपास के थानों से पुलिस फोर्सेस को बुलाया गया है और मौके पर अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। सुबह 6 बजे डीएमएसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी और सुबह सुबह जब लोगों ने टीम को देखा, लोग बिफर पड़े, लोग भड़क गए। उन्होंने कहा कि छुट्टी के दिन इतनी सुबह सुबह यहाँ सर्वे क्यों हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए, यकीन मानिए स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अभी भी हालात पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार हर एक चीज पर पैनी नजर रख रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप तस्वीरों के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वहां बीता होगा, कैसे हालात रहे होंगे। प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे थे, पुलिस पर पथराव की गई और अभी भी काफी कहा जा सकता है तनाव मौके पर पसरा हुआ है। कुछ ही देर में करीब 1000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने तमाम रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ा। बता दें कि जामा मस्जिद का 5 दिन में दूसरी बार सर्वे करने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची थी और लोगों ने जब सुबह सुबह इतनी सुबह पुलिस प्रशासन को देखा, फोर्सेस को देखा तो लोगों को समझ में नहीं आया और लोगों ने इस तरह से रिएक्ट कर दिया। बता दें आपको कि टीम में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता के साथ जिलाधिकारी, एसपी, एसडीएम मस्जिद के अंदर गए। सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही पीएसी और आरपीएफ की टीम को तैनात किया गया, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए ये स्थिति ऐसी रही वहां पर। बता दें आपको कि 19 तारीख को कोर्ट के आदेश के 4 घंटे के बाद प्रशासन ने अपना जो सर्वेक्षण था वो शुरू किया था और उसके बाद सुबह 6 बजे आज फिर रविवार को जो टीम थी मौके पर पहुंची और आपने देखा कि वहां स्थिति क्या रही। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो मौके पर मौजूद रहे और आप देखिए पुलिस को भी बड़ी संख्या में लगा दिया गया था ताकि हालात बिल्कुल भी बिफरने ना पाए। लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये बनी रही। सर्वे पर ये पूरा बवाल आप देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल से ये बड़ी खबर है। पुलिस बल पर प्रदर्शनकारियों का हमला, पुलिस पर पथराव किया गया और अभी भी इलाके में तनाव पसरा हुआ है। सुनील राघव जुड़ गए हैं मेरे साथ इस खबर पर संभल से, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। सुनील राघव, क्या स्थिति है वहां पर अभी, ये बताइए। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो जामा मस्जिद का मामला है जो यहाँ पर गंभीर होता जा रहा है। वहाँ पर डीएमएसपी हेलमेट लगाए पुलिस फोर्स को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो एकदम आक्रामक हो गई है और वो मस्जिद पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस व्यवस्था इतना कड़ा है कि वहाँ पर जो सर्वे टीम है उसको सुरक्षित रखा जाए, इसलिए वहाँ पर जो जामा मस्जिद का जो गेट है उसको अपनी कस्टडी में पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स ने ले लिया है और रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है, उधर से भी और इधर से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक तरह से भयानक स्थिति होती जा रही है। लेकिन उच्च जो अधिकारी हैं, एसपी और डीएम है, उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस फोर्स लगाई गई और दोनों तरफ से जो गलियां हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। लोगों को खदेड़ा जा रहा है। हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है हरेंद्र सिंह जी? हाँ बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो संभल की तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही हैं, हालात वहाँ पर बड़े तनावपूर्ण हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हालात ऐसे कैसे हो गए वहाँ पर?
कोर्ट के आदेश का सभी को पालन करना चाहिए। जी कोर्ट से सर्वे के आदेश हुए हैं, हाँ। उस दिन एक आंशिक सर्वे प्रशासन और कोर्ट कमिश्नर के सामने हुआ। अभी वो उस सर्वे से संतुष्ट नहीं थे, आज उन्होंने पुनः सर्वे करने का प्रयास किया है। तो ये जो लोग शहर में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने इस संभल को अब तक सांप्रदायिक की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, वही लोग नहीं चाहते कि इसका सर्वे हो। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये लोग क्यों नहीं चाहते कि सर्वे हो? सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये सर्वे का विरोध, इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं। यहाँ के जो आका, जो यहाँ के बोले वाले लोगों को भड़काते रहे हैं, वही भी इसे भड़का रहे हैं। सर्वे नहीं होना देना चाहते, जबकि कोर्ट का आदेश है तो सर्वे होना चाहिए और सबके सामने सच आना चाहिए। हरेन जी, बड़ी बात ये कि 1000 लोगों की भीड़ वहां पर कैसे पहुंच गई? क्योंकि 19 तारीख को सारी चीजें हुई थी, 19 तारीख को कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद प्रशासन ने सर्वे किया और पुलिस प्रशासन को पहले से ही अंदाजा होगा कि ऐसी स्थितियां हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी हालात बेकाबू हो गए। नहीं, कंट्रोल में है। डीएम और हमारे कप्तान साहब वहीं मौके पर मौजूद हैं और चूंकि लोग आश्वासन देते रहे और शांतिपूर्ण सहयोग की सभी आश्वासन देते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इनके विश्वास पर रही, लेकिन कहीं नहीं पूरी तरह योगी जी की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और स्थिति कंट्रोल में होगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या में आए। मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि मस्जिद में कोई साक्ष्य नहीं मिले, सर्वे हुआ और हर एक हिस्से का सर्वे हुआ और हमने सहयोग भी किया, उसके बाद ये स्थिति। नहीं, सर्वे तो कई, जैसे ज्ञान माफी का सर्वे हुआ है तो कई चरणों में हुआ है। उस दिन गए तो अचानक जैसे मान लो सर्वे के लिए गए तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। दोबारा अगर किसी चीज को आदमी देखना चाहता है तो उसमें कोई बात थोड़ी है। अगर इनके मन में कुछ और नहीं है तो इन्हें सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे कोर्ट कमिश्नर सर्वे कर रहे हैं, कोर्ट के व्यक्ति सर्वे कर रहे हैं, तो इन्हें क्या परेशानी है? सर्वे में इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हरीन जी जुड़ने के लिए। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता है। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहे, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू के गोले भी छोड़े गए हैं? आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे वो करवाया जाएगा।